प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम सब एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपसे आज दुआ करते हैं। प्रभु आज हमारी सहायता करें, आज हमारी मदद करें। हम आपको ऊंचा उठाएं, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें प्रभु, आपके नाम को धन्य कहें प्रभु। आज हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें प्रभु। हम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से तेरे वचन के द्वारा शुद्ध किया जाए प्रभु। तेरे वचन के द्वारा शुद्ध किया जाए प्रभु। छुटकारा दे प्रभु हम सबको, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को नया कर दे। हमें नया व्यक्ति बना प्रभु। ओ प्रभु तू हम पर दया कर, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को बदल दे, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर आपकी महिमा करें, आपका आदर करें प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाएं प्रभु। हमें ऐसा बनाएं प्रभु। हम आपको अलाउ करते हैं प्रभु, हमें ऐसा बना। तू हम पर दया कर, हमारी सहायता कर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन हमारे हृदय में 100% फल पाए प्रभु। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय की ज़मीनों को बलाकर, ताकि वहाँ फलवंत हो आपका वचन प्रभु। आपके वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोलें, ताकि हम आपके वचन को समझ पाएँ प्रभु। उन सारे वचनों पर चलने के लिए आज हम पर अनुग्रह कर दे, हमारी मदद कर दे प्रभु, हम पर दया कर दे। तेरे विशेष वचनों पर चलने के लिए, तेरी बातों को मानने के लिए हम पर अनुग्रह कर, हमारी सहायता कर, हमें अगुवाई कर प्रभु। तू अपने लोगों से बात कर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। तू अपने लोगों को बात कर उनसे प्रभु, उनके जीवन को, उनके हृदय को बदल। आज का वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आए प्रभु, छुटकारा लेके आए प्रभु। तो ऐसी दया कर, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप योग्य हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप इसे सुने और कबूल करें मेरे प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब एक मन होकर प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे और हम एक कोरस गाएंगे। उस कोरस के द्वारा हम अपना मन प्रभु में लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय से डायरेक्ट बात करे। ओके, आप तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं
मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा,
मुझको बना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, वर्शिप यू जीसस, थैंक यू, thank you Jesus, thank you Jesus, worthy is the lamb of God, merciful God। आइए हम सब अपना मुंह खोलकर 2 मिनट प्रभु को धन्यवाद देंगे। बाइबल कहती है उसके उपकारों को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए पिता यीशु के नाम में आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के लिए पिता आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु के लहू के लिए पिता आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु के बलिदान के लिए पिता आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु के क्रूस के लिए पिता आपका धन्यवाद। अब तक प्रभु आपने हमें संभाला है, हम यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि तुम क्या थे। आप सोचो जब प्रभु के पास हम लोग आए थे तब क्या थे। उस समय हम सब तकलीफ में आए थे, बीमारी के समय आए थे प्रभु के पास, हम सब कर्जों में आए थे, दुखों के समय प्रभु के पास आए थे, एक हारा हुआ जीवन लेकर प्रभु के पास आए थे, हताशा से भरा हुआ जीवन प्रभु के पास हम लेकर आए थे, पाप से भरकर हम प्रभु के पास अपने जीवन को लेकर आए थे। उस समय हमारा कोई सहायक नहीं था, हम अकेले थे। तभी हमारे पास हमारा पिता, हमारा बाप, हमारा स्वर्गीय पिता नहीं था, हमारा क्रिएटर हमारे पास नहीं था, हमारा रचयिता हमारे पास नहीं था, हमारा सृजनहार जिसने हमको बनाया वो हमारे पास नहीं था। हम सब उस समय कर्जों में डूबे हुए थे जब प्रभु के पास आए थे। आज याद करो प्रभु ने आपको क्या नहीं दिया है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसको याद करके परमेश्वर को प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करें। प्रभु हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें चुन लिया संसार में से, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपना होने के लिए बुलाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अब तक चंगा रखा है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप योग्य हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जो परमेश्वर का धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपके पास ऐसा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है? ही इज अलाइव। क्या आपके पास ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर जीवित है? सृष्टि का कर्ता, आपका क्रिएटर, मेरा क्रिएटर, सारे जगत का मालिक वो जीवित है। अगर ऐसा विश्वास है तो आप दुखी क्यों हो? खुश क्यों नहीं हो? आनंदित क्यों नहीं हो? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित है?
क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर जीवित है? अगर ऐसा विश्वास है तो आप दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो, हताश क्यों हो मेरे भाइयों बहनों, चिंता में क्यों हो? बोलो मेरे साथ। भाई, बाइबल का विश्वास हमारे अंदर नहीं है। जो विश्वास परमेश्वर हमें देता वो नहीं है हमारे पास। यदि आपके बाजू में कोई बैठा है तो उसे अपना हाथ मिलाइए और कहिए, हमारे अंदर बाइबल का विश्वास नहीं है। जो विश्वास परमेश्वर देता वो हमारे पास विश्वास नहीं है, जिसके वजह से हम दुखी है, परेशान हैं, हताश हैं। आप बोलेंगे ब्रदर, हमें तो विश्वास है कि यीशु मसीह सिर्फ मेरे काम करने के लिए आया और मेरे काम करने के लिए जीवित है। वो मुझे चंगा करने के लिए जीवित है, मेरे दुखों को लेने के लिए जीवित है, मेरी परेशानियां, मेरी चिंताएं, मेरी हताशा लेने के लिए जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सही कह रहा हूं ना आपसे? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे प्रियो, ये बात सही नहीं है, ये सच नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा ये सब करने के लिए नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह 100% चंगाई देता है। वो हमारे काम भी करता है, वो हमारी चिंताएं भी लेता है, सारी तकलीफें, परेशानियां, हताशा सब कुछ लेता है। पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए जी उठा है। वो हमें धर्मी बनाने के लिए जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्यों जी उठा? ताकि वो हमें नया जीवन दे, वो हमें धर्मी बनाए। आप बोलेंगे ब्रदर, ये कैसे बोल रहे हैं आप? आइए बाइबल खोलेंगे हम। मैं आपको बाइबल से दिखाता हूं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों जीवित हुआ। हम खोलेंगे रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय उसका 25वां वचन। देखो वहां पे क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्यों जीवित हुआ प्रभु यीशु मसीह? ताकि वो हमें धर्मी ठहराए, हमें नया जीवन दे। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी बनाने के लिए वो जीव उठा है। यही विश्वास 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे पिता, हम सब आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आमीन। इसी बात में हमें अंत तक विश्वास करना है। आमीन। आप बोलेंगे ब्रदर, हमारे पास इतनी सारी तकलीफें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, यहां सब कुछ बंद हो चुका, यहां लॉकडाउन चालू है, हमें लाइट का बिल भरना है, घर का किराया देना है, बच्चों की फीस भरनी है, और आप बोल रहे हो प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मेरे प्रियो,
ये बातें, ये तकलीफें, ये प्रॉब्लम हर किसी के जीवन में है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं सिर्फ अपने काम सीधे करवाने के लिए, कि प्रभु मेरी शादी करवा दे, प्रभु मेरा बिजनेस खुलवा दे, प्रभु मुझे जॉब दिलवा दे, प्रभु ये काम और प्रभु वो काम करवा दे। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु करता है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। पर मेरे प्रियो, सच बात तो यह है कि जो एक सच्चा विश्वासी होगा ना, जो एक सच्चाई के साथ प्रभु की बातों को मानेगा, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, उसको बहुत बड़े कलेश उठाने पड़ेंगे। बहुत बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं? मैं जानता हूं आप यहां बोलेंगे, ब्रदर ये आप क्या बोल रहे हो? हमने सुना है यीशु मसीह आशीष करता है, वो हमारे दुखों में दुखी होता है। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। पर आप बोल रहे हो कि हमें बहुत बड़े कलेश उठाने पड़ेंगे। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, 100% प्रभु आशीष भी देता है, प्रभु शांति भी देता है, प्रभु हमारे काम भी करता है, हमारे दुख भी उठाता है, हमें सब प्रकार की आशीष देता है। पर मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। जो लोग परमेश्वर से गंभीरता से चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो सच्चे मसीह हैं, सच्चे बिलीवर हैं, उन लोगों को बहुत बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कहता हूं, अपनी बातें बना के नहीं बोल रहा हूं। ये वचन कहता है। आइए मैं आपको बाइबल्स में से दिखाता हूं। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 22वां वचन। आप देखो वहां पर क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। किसके मन को स्थिर करते रहे? चेलों के मन को। और लिखा है, और यह उपदेश देते रहे, यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। एक बार विश्वास करके छोड़ मत दो। लिखा है वे लोग उन लोगों को उपदेश देते थे, चेलों को, कि विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई है जो यहां प्रभु के लिए प्रभु की स्तुति करे, जो प्रभु को धन्यवाद दे? लिखा है हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। एक बाइबल स्टडी में लिखा है कि दुनिया में मसीह लोगों को बहुत तकलीफें होंगी। यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है मच ट्रिब्यूलेशन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जीवित नहीं है। 200% परमेश्वर जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है।
वो जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा, युगानुयुग जीवित रहेगा। और जो उस पर विश्वास करेंगे वे भी युगानुयुग जीवित रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको ऐसा विश्वास है परमेश्वर पर कि वो जीवित है? और एक बात बताऊं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हो? मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, जो समय परमेश्वर है, वो इंसान बना। आपको पता है कि सारी सृष्टि का मालिक, आपको बनाने वाला, मुझको बनाने वाला, हमारा क्रिएटर, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? मेरे प्रियो, एक चरनी में, एक तबेले में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोग और राजा यीशु मसीह को मारने के पीछे लग गए। बचपन से ही उसके जो अपने थे, जो घर वाले थे, जब वो घर में आया तो उसके घर वालों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं है। लोग प्रभु यीशु मसीह को शैतान कहते थे, उसको लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित कहते थे। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया था और बहुत सारे उसने दुख उठाए थे। बाइबल ऐसा कहती है, इब्रानियों 5 अध्याय उसका 8 वचन लिखा है, पुत्र होने पर भी, कब? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। प्रेज द लॉर्ड। किसने आज्ञा मानना सीखा? किसके लिए लिखा है ये? इब्रानियों 5 अध्याय 8 वचन किसके लिए लिखा है? आप जानते हैं, ये प्रभु यीशु के लिए लिखा है। लिखा है, फिर से मैं पढ़ता हूं, लिखा है वहां पे, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय मैं आपको इंकरेज करता हूं, आप हिम्मत मत हारिए, आप विश्वास में निरंतर चलते रहें कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर जीवित है। आमीन, हालेलुया। लूका के अंदर प्रभु यीशु ने सिखाया कि हिम्मत मत हारो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आइए 2 मिनट हम अपना मुंह खोलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं नहीं जानता कि ये फिर से मैं बातें क्यों बोल रहा हूं, पर मुझे विश्वास है कि प्रभु किसी ना किसी से तो जरूर बात कर रहा। आमीन। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर योग्य है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो जीवन की रोटी, वो जीवन का जल है, जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान है। प्रभु आपके समान कोई नहीं। आप सच्चे और न्यायी परमेश्वर है। आप अति दयालु परमेश्वर है। आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रभु होने दे आपका वचन हमारे अंदर जीवित हो, हम सबके हृदय को, हमारे जीवनों को बदल दे। आपका वचन हमारे अंदर बदलाव ले आए। प्रभु हमसे बात कर,
हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, सुने और कबूल करें। सत्य वचन, आमीन। आइए हम वचन में जाते हैं, देखते हैं कि प्रभु आज हमसे क्या बात कर रहा। हम देखेंगे आज का विषय है, क्या हम वचन के अनुसार चलते हैं, क्या हम वचन के अनुसार जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खोलेंगे लूका चैप्टर 1 वर्स 5। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। लूका चैप्टर 1 वर्स 5 लिखा है, यहूदिया का राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर था और उसका नाम जकरिया था, और उसकी पत्नी जो थी उसका नाम एलिशबा था। ओके, आप समझे। हम आगे पढ़ते हैं, वर्स 6 लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ये गवाही ये लोग खुद नहीं दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां अपनी गवाही हम लोग खुद देते हैं, पर देखो इन लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन जो बाइबल है वो गवाही दे रहा है। परमेश्वर का वचन गवाही दे रहा है, और ये पूरा पवित्र शास्त्र जो बाइबल है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। आमीन। इस बाइबल में लिखी हुई हर एक बात सच्ची है। एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रुथ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो। हम आगे पढ़ते हैं, वर्स 7 लिखा है, उनकी कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दोनों प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के सामने धर्मी हैं ये दोनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो। यहां आपका सवाल होगा, आप बोलेंगे, ब्रदर ये लोग तो परमेश्वर के सामने धर्मी हैं, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले व्यक्ति हैं, फिर क्यों इन लोगों को संतान नहीं, बच्चा नहीं है, और ये दोनों अब बूढ़े हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, ये आपका सवाल सही है, वरन मेरा भी यही सवाल है, और मैंने ये सवाल प्रभु से पूछा। प्रभु ने मुझे इसका आंसर दिया, इसका जवाब दिया, और जब मैंने इस आंसर को, इस जवाब को मैंने सुना और समझा, तब मैंने एक बदलाव को देखा अपने मन में, अपने हृदय में। आमीन। और मुझे विश्वास है कि यहां पर जो कोई इस वचन को सुन रहा इस समय, वे लोग बदले जाएंगे, पूरी तरह से परमेश्वर उनको बदलेगा। आमीन। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको बदले, आपके हृदय को बदले, आपके मन को बदले, आपके जीवन को बदले? यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बदले, तो इसलिए बड़े ध्यान से इस वचन को सुनो। ओके, प्रेज द लॉर्ड। इस बात का आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। हम आगे पढ़ते हैं, वर्स 8 लिखा है, जब वह अपने दल की पाड़ी पर
परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों के रीति के अनुसार उनके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। 10 तब धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। देखो, पुराने समय में जो पास्टर होते थे वे लोग चिट्ठी डालते थे और जिसका नाम आता था वो प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाता था। और जब पास्टर मंदिर में अंदर जाता था तो सारे लोग बाहर खड़े होकर प्रार्थना करते थे। ओके, अब बड़े ध्यान से सुनना वचन को। वर्स 11। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। अब जकरिया को एक स्वर्गदूत दिखाई दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे देखते हैं वर्स 12। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय आ गया। 13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जकरिया स्वर्गदूत को देखकर डर गया, उस पर भय आ गया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, और कहता है क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप भी बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं किसी बात को लेके और उसका कोई आंसर नहीं आया? तो आप देखो, वचन कहता है तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। और बाइबल में लिखा है हर एक बात का समय है। आपकी प्रार्थना सुनने का समय है, आपकी प्रार्थना करने का भी समय है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो आप निराश ना हो, आपकी प्रार्थना का आंसर परमेश्वर आपको देगा। आमीन। यहां जकरिया को स्वर्गदूत ने कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यानी जकरिया प्रतिदिन प्रार्थना करता था। आप समझ रहे हो? ये एक प्रार्थनावादी व्यक्ति है, ये प्रार्थना करता था तभी। इसलिए तो स्वर्गदूत आकर उसको बोलता है ना कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, यानी वो प्रार्थना करता था। आप समझे? और स्वर्गदूत इसको बच्चे का नाम भी बता रहा है। हालेलुया। यहां लोग बच्चे का नाम चूज करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, फिर नाम चूज कर लेते हैं। और ये लोग भी वैसे ही हैं, उन्होंने भी नाम चूज करके रखा है। अब तक यूहन्ना आया नहीं है, जकरिया को, एलिशबा को अभी तक पुत्र हुआ नहीं है, पर इन लोगों ने इसके बच्चे का नाम भी चूज करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि जब बच्चा होगा तो हम इस बच्चे का नाम इसके बाप पर जकरिया रखेंगे। आप पढ़ सकते हैं, देखो, आइए हम खोलेंगे लूका, उसका 59 हम देखेंगे। वहां लिखा है, और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। प्रेज द लॉर्ड। देखो, क्लियर हुआ वचन? यहां पर
परमेश्वर ने इस बच्चे का नाम चूज कर लिया है और फिक्स भी कर दिया है। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे 14। लिखा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के जन्म से आपको आनंद हो, आपको खुशी हो, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित हो। देखो, जकरिया को सरदूत ने बोला, सरदूत उसे बता रहा है, देखो परमेश्वर इसको खुशी और आनंद के लिए बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके बच्चों का और आपके भविष्य का वो तय करे, आपके बच्चों का भविष्य वो देखे। प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चों के भविष्य को परमेश्वर फिक्स करे। देखो, यूहन्ना का भविष्य परमेश्वर ने फिक्स कर दिया है। हम पढ़ते हैं 15, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। प्रेज द लॉर्ड। किसके सामने महान होगा? बोलो जोर से, मुंह खोलकर, प्रभु यीशु के सामने महान होगा। वह परमेश्वर के सामने महान होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, यानी दारू नहीं पिएगा, नशा नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनना, लिखा है, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। देखो, परमेश्वर इसको इसके मां के गर्भ में ही से उसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर रहा है। देखो, परमेश्वर यूहन्ना के आने से पहले फिक्स कर रहा यूहन्ना का भविष्य, कि परमेश्वर यूहन्ना को उसके माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है 16, और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर से फेरेगा। वह 17, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड। देखो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है जो यूहन्ना के भविष्य को फिक्स किया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कब यूहन्ना का भविष्य फिक्स हुआ? कब किया परमेश्वर ने इसका भविष्य फिक्स? इसका फ्यूचर किसने देखा? यूहन्ना का फ्यूचर किसने तय किया? अब तक यूहन्ना अपनी मां के गर्भ में भी नहीं आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे प्रियो? हम सबका फ्यूचर, हमारा भविष्य परमेश्वर के पास है। जो कोई अपना भविष्य बनाना चाहता है, या अपना भविष्य अच्छा करना चाहता है, या चाहता है कि मेरा भविष्य अच्छा हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब आगे बहुत बड़े ध्यान से सुनना वचन को, ओके। लूका चैप्टर 1 उसका 18 लिखा है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा,
अब जकरिया स्वर्गदूत से क्वेश्चन कर रहा है, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोगों ने देखा है कि एक 70 इयर्स का ओल्ड आदमी और एक अबाउट 60 ईयर की एक ओल्ड महिला बच्चे को जन्म देते हुए कितने लोगों ने देखा है? मैं समझता हूं उस व्यक्ति को जो 70 साल का है, उसके अंदर कोई स्टेमिना नहीं होगी। और यह बात एक अविश्वासी सोच सकता और कह सकता है, पर जो प्रभु को जानता है वो ऐसा नहीं कहेगा। आमीन। जकरिया एक पास्टर है और परमेश्वर के सामने धर्मी है और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाला व्यक्ति है। ओके, आप समझ रहे? राइट है। देखो, आज परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है, कैसे उसको ग्रहण करते हो? इन सब बातों का आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। वर्स 19 लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यीशु समाचार सुनाने को भेजा गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्वर्गदूत है उसका नाम जिब्राइल है और यह स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और यह परमेश्वर की अभी बहुत ध्यान से सुनना। अभी हम लूका चैप्टर 1 उसका 26 से पढ़ते हैं। अभी बहुत ही ध्यान से सुनना, यहां से आपको हर एक बात का आंसर मिलना स्टार्ट होगा। ओके, लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में। देखो, ये वही स्वर्गदूत है जो जकरिया के पास भेजा गया। अब परमेश्वर जिब्राइल स्वर्गदूत को एक कुंवारी लड़की के पास भेज रहा है। देखो, वचन में लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, ये वही स्वर्गदूत परमेश्वर का मैसेज लेकर मरियम के पास गया। ओके, मैं आपको बता दूं, ये कुंवारी मरियम जो है एक दीन, एक हम्बल है। वो हम्बल है एकदम। मैं इसको नेक्स्ट वचन में क्लियर करता हूं आपको। और जिसके साथ इसकी सगाई हुई है, जिस मंगनी हुई है, उसका नाम यूसुफ है और वो एक धर्मी पुरुष है। आपको चाहिए तो मैं इसका रेफरेंस दे सकता हूं। आप देख सकते हैं लूका मत्ती चैप्टर 1 उसका 19 में। देखो, वहां लिखा है, अतः उसका पति यूसुफ ने जो धर्मी था। ओके, आप समझे इस बात को। अब हम आगे पढ़ते हैं। ध्यान से सुनो। अब यहां आपको एक बात का आंसर मिलेगा। ठीक है, लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ।
प्रभु तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप जानते हैं किस पर अनुग्रह होता है? आइए हम वचन देखते हैं। 1 पतरस 5 उसका 5 लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों यानी घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो मरियम ने भी कहा है, आप पढ़ें लूका चैप्टर 1 उसका 48, वहां लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी हमें अनुग्रह चाहिए तो परमेश्वर के सामने हमें दीन रहना पड़ेगा। हम दीन रहेंगे तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। आमीन। अब हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है 29, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। 30, सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 31, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे सरदूत ने परमेश्वर का मैसेज मरियम को सुनाया। ओके, उसने कुछ 5 बातें उसको बोली। फर्स्ट, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। दूसरी बात बोली, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उसका नाम भी बताया जो परमेश्वर ने फिक्स कर दिया, और कहा तू उसका नाम यीशु मसीह रखना, यीशु रखना। तीसरी बात, वह महान होगा। फोर्थ बात, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। फिफ्थ, 5वीं बात, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। ओके, ठीक है, आप समझे? अब सुनो बड़े ध्यान से। वर्स 34, वहां लिखा है, मरियम ने सरदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। देखो, मरियम ने क्वेश्चन किया, यह सब कैसे होगा, क्योंकि मरियम अब तक कुंवारी थी, वो पुरुष को नहीं जानती थी। ओके, आप समझे? आगे हम पढ़ते हैं। लिखा है, सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सरदूत ने इसको सब कुछ बता दिया कि कैसे होगा, क्या होगा। ओके, अब आगे देखते हैं वचन में 36, और देख तेरी कुटुंबनी एलिशबा की भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। देखो, मरियम को यह भी बताया कि तेरी जो रिश्तेदार है उसको भी बेटा होने वाला है, उसका 6वां महीना चल रहा है। वर्स 37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो मुंह खोलकर, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित
नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से बोलिए, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक वचन जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है वो प्रभाव रहित नहीं होता। एक हिंदी वर्जन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के मुंह से निकली बात असर रहित नहीं होती है। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, फॉर विथ गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। मतलब परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझे? अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो लिखा है भजन संहिता 138 उसका 2 में, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। किसको महत्व दिया? अपने वचन को। परमेश्वर ने अपने वचन को सबसे बड़ा महत्व दिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझे इस बात को? आपके हर समस्या का हल आपको वचन में ही मिलेगा। आमीन। ऐसे महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए सब मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद पिता ऐसे महान आपके वचनों के लिए कि आपने अपने आप से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया। और बाइबल कहती है जो वचन परमेश्वर की ओर से होता वह प्रभाव रहित नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आमीन। अब बहुत ही बड़े ध्यान से सुनना। प्रेज द लॉर्ड। अब बहुत ही बड़े ध्यान से सुनना इस वचन को। अगर आपने अभी भी ध्यान से वचन नहीं सुना तो हो सकता है आप कुछ मिस कर जाएंगे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी के कान है वह सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। अब हम जकरिया के पास फिर चलते हैं। जब जकरिया को सब कुछ बताया गया तो उसके बाद हम खोलेंगे लूका उसका चैप्टर 1 और उसका वर्स 20। लिखा है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे भाई, क्यों नहीं बोल सकेगा और क्यों मौन रहेगा? क्या बुराई किया इसने? क्या पाप किया इसने? जकरिया ने क्या पाप किया, क्या बुराई किया? जकरिया और उसकी पत्नी एलिशबा के लिए लिखा हुआ है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर चलने वाले लोग थे। आप समझ रहे हो? देखो वचन आगे क्या कहता है। यहां देखो जकरिया ने जो पूछ रहा, जकरिया ने जो क्वेश्चन किया वो सेम क्वेश्चन मरियम ने भी किया है। मरियम ने भी सेम बात पूछी है। तो मरियम को तो मौन नहीं किया, तो फिर क्या रीजन है कि जकरिया मौन किया गया, वो बोल ना सका? जब तक यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म नहीं होता तब तक वो मौन कर दिया गया। वो बोल नहीं सका पूरा 9 मंथ्स तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? मेरे प्रियो, जब सरदूत मरियम के पास आया और उसको सब बातें बताई और मरियम ने पूछा ये सब कैसे होगा, तो सरदूत ने सब कुछ बताया। तब मरियम ने क्या कहा? आइए हम वचन के अंदर देखते हैं। लूका चैप्टर 1 वर्स 38।
लिखा है वहां पर 38 में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोला मरियम ने? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, यानी मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करता है जो इस वचन को सुनकर, इस वचन के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करता है। आप देखो जॉन चैप्टर 1 उसका 20, घर पे आप पढ़ना आराम से। ओके, अब हम जकरिया के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या किया जकरिया ने। हालेलुया। लूका चैप्टर 1 वर्स 20 हम पढ़ेंगे। लिखा है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होगी प्रतीति न की, विश्वास नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझे? लिखा है जकरिया ने विश्वास यानी प्रतीति नहीं किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इसको विश्वास नहीं है तो उसकी प्रार्थना कैसी सुनी गई? बाइबल तो कहती है, यीशु ने कहा, विश्वास से जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? मेरे प्रियो, ये जकरिया प्रार्थना कर रहा है और ये विश्वास भी करता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन लेगा, पर जकरिया यह विश्वास नहीं कर रहा है कि परमेश्वर की तरफ से मुझे बच्चा होगा। ये अपनी ताकत पर भरोसा रख रहा, अपनी ताकत पर भरोसा रखकर चल रहा। देखो वह सरदूत से बोलता है, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। लूका चैप्टर 1 उसका 18 में लिखा है। इसका मतलब जकरिया अपनी ताकत से करना चाहता और अपने खुद के रास्ते निकाल रहा है। और एक सरल शब्दों में बोलूं तो जकरिया अपनी खुद की धार्मिकता पे चलने की कोशिश करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलवाना चाहता हूं कि यह एक पास्टर है, बाइबल इसकी गवाही देती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे पूछता हूं, किस पर अनुग्रह हुआ, जकरिया पे या मरियम पे? बोलिए। मेरे प्रियो, मरियम पे अनुग्रह हुआ। क्यों अनुग्रह हुआ? क्योंकि मरियम दीन थी और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाली औरत है, एक विश्वास करने वाली महिला है। आज आपका विश्वास किस पर है? अपनी ताकत पर है? अपनी विश्वास आपका उस भरोसा अपने भरोसे पर है? आज आपका विश्वास किस बात पर है? क्या आपकी ताकत पर, आपके भरोसे पर आपका विश्वास है? क्या आज आप खुद के रास्ते निकालते हो? आज भी क्या आज भी खुद की धार्मिकता पर जीते हो? अपनी बुद्धि पर भरोसा, अपनी समझ के अनुसार चलते हो, या इस मरियम की तरह सीधे वचन पर विश्वास करते हो? प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में हर एक बात करने से पहले प्रभु के वचन में देखते हो कि प्रभु आप क्या कहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है। क्या आप वचन के अनुसार चलते हो, वचन के अनुसार दिखते हो?
अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन है। सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी के मालिक, जिसने आपको बनाया, मुझको बनाया, ये उसका वचन है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज हर एक अपने आप को जांच ले। कहीं आप अपनी धार्मिकता पर तो नहीं जी रहे? क्या आपका विश्वास वचन पर है? आइए अपने हृदय को चेक करें। यदि आपका वचन के अनुसार जीवन नहीं है तो प्रभु से कहें कि प्रभु हमको क्षमा करे और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम सब एक मन होकर आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम का गुणवाद करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आपने हमारे हृदय से पूरी तरह से बात किया। प्रभु हम मान लेते हैं आज भी हमारा जीवन जो है वो आपके वचन के अनुसार नहीं है। हम आपके वचन पर अब तक विश्वास नहीं करते हैं। हम खुद के रास्ते निकालते हैं, खुद की ताकत पर जीते हैं, हम खुद पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य पर निर्भर रहते हैं। हम तेरे वचन पर विश्वास नहीं करते, हम तेरे वचन पर निर्भर नहीं रहते। हमारा जीवन आज भी आपके वचन के अनुसार नहीं है प्रभु, हम मान लेते हैं। पर प्रभु आज हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं, हम पर तो दया कर दे प्रभु, हम पर अनुग्रह कर दे। हम आपके वचन के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारी मदद कर प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम पर अनुग्रह कर प्रभु, हमारी सहायता कर। तेरा वचन प्रभु हमारे अंदर फलवंत हो, तेरा वचन हमारे अंदर देदारी हो, तेरे वचन के द्वारा हमारे अंदर छुटकारा आए, जीवन आए प्रभु, तो हमारी सहायता कर। और प्रभु हम सब सारी महिमा, सारा आदर सिर्फ तुझे देते हैं, क्योंकि तू योग्य है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तू आप अपना अहंकार कभी नहीं करता। हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए और हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं कि हम तेरे वचन के अनुसार जीवन जिए। हमारी सहायता, हमारी मदद कर। हम ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप इसे सुने और दया से कबूल करें, हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस।